पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गए और नाव को यत्नपूर्वक संभाल करके अपने देश के लिए प्रस्थान किया। व्यापारी ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक को दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी को भेज दिया। अब नगरी को गया बल तत्राशो नगरम गत्वं साधु भार्या विलोक्ष्य प्रोवाचम वांछितं वाक्यं न तावता जलिस्थिता नगरम निकटे नगरस्यैव जमात्रा सहितो वणि आगतो बन्धुवर्गस्य विदेश्य बहुवित श्रुतां दूतमुखानां वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु संस्तदार्शनाच इति मात्र वच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्त च प्रसादं च परित्यज्य गत्ता सापि प्रतम्पति तेन रुष्टं सत्यदेवो भर्तारं तरणि तदा सहस्ति च धनं साधु जले तस्या वंचयत। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु वन व्यापारी की भार्या से पत्नी से देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसके लिए एक अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु बांधवों के साथ बहुत सारे धन धन से संपन्न होकर के नगर के लिए पधार गए हैं। तो दूत के मुख से यह बात सुन करके वह महान आनंद से विफल हो गई और उस साध्वी उसकी घरवाली ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का जो है ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके और कलावती भी अपने पति को देख दर्शन करने के लिए चल दी पड़ी। इससे जो है भगवान सत्यनारायण जो है रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ जो है हरण करके जल में डुबो दिया। अब क्या हुआ बोल तथा कलावती कन्या न विलोक्य निजम पतिम शोकेन मेता तत्रम रुहंती च प्रदम गुरुवी दृष्टाम यथा विधानावम कन्या च बहु दुःखितां बीतेन मनसा साधु किरमायश्च ते भवेत् चिन्तयामानस्य ते सर्वे बहुविस्तार विवाहारिका ततो लीलावती कन्या दृष्टा सा विपुलाम्भवत् बिलता पाति दुखेन भर्तां वेद चेदमयी बरी। क्या बोले इसके बाद जो है कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक में रुदित करती हुई रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन करने वाला कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से व्यापारी के ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन जो चला रहा था वो संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विफल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति के इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ जो है वो दामाद कैसे अलक्षित हो गया है, न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा को कौन जान सकता है। तो ऐसा कह करके वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनीं दुःखितां गृहीत्वां पादुके तस्यां नुगन्तु च मनोरथे कन्याश्चाचरितं दृष्टां पर्याया स्वजनोमणि अतिशोकेन संस्तप्य चिन्तयामास धर्मवित् इदं स सत्यदेवेन भ्रान्तोत सत्यमाया। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति को के पादु को लेकर के उसका अनुसरण करने के लिए अपने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित वो धर्मज्ञ व्यापारी जो है अत्यंत शोक में संस्थित हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ जो है धन से भरी नौका को जो है अपहरण कर दिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया को मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार प्रणाम करके सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसके
इससे दोनों के परिवारक बने भगवान सत्यदेव जो है फिर प्रसन्न हो गए। तो भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या जो है प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली गई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति जो है अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करेगी तो वह फिर पुनः आएगी, तो हे व्यापारियों, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, तो इसमें कोई संशय नहीं होगा। तो कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डला क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभ्रूज सा। तत्पश्चात् सः पुरोगत्यं दर्शनं स्वसुजनं पतिं ततः कलावती कन्यां जगात पितरं प्रति। इदानीं स गृहं माहि विलम्बं कुरुषे कथं। तक्षदा कन्यावाक्यं सन्तुष्टो भवद्वणिक्सुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः। धने बन्धु गणेशार्धं जगामे द्विजमन्दिरं पूर्णमास्यां च सक्रान्तो कृतवान् सतस्य पूजनं। यह लोके सुखं भोक्ता जानते सत्यपरमयो। तो कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी को सुनकर के शीघ्र ही घर को गई और उसने फिर प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर के स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर को चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। तो कन्या की इस बात को सुन करके व्यापारी पुत्र संतुष्ट हो गए और विधि विधान से उन्होंने भगवान सत्यनारायण का पूजन करके और धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गए। तदनंतर उन्होंने पूर्णमासी और संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर में वैकुंठ को चले गए। इति रेवाखंडी क्षेत्रामृतम चतुर्थो अध्याय। अब 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा का वर्णन सूत जी महाराज जी ने किया हुआ है। ओम सूतोवाच अनार्यश्च प्रवक्ष्यामि शृणुयाद् मुनिषत्तमाम्। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य व्यक्तां सुखमवापसः। एकदा सः धनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वट्टमूलं च दुष्टां सतस्य पूजनं। गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टां भक्तियुक्ताः सबान्धवा। राजा दुष्टान्तो दर्पेण न गतो न नमामश। ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं सर्वसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्ता सर्वेष्यते ततेषितं ततः प्रसादं संचत्य राजा दुःखमवापस। श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने बल। तो अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहाँ बहुत से पशुओं को मार करके वट वृक्ष के नीचे आया, तो वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ जो है संतुष्ट होकर के भक्ति युक्त भगवान से सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। और राजा वह देख करके अहंकार बस न तो वहाँ गया और न उसने भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अंतर में जो है सभी गोपगण और भगवान का प्रसाद राजा के सभी रख करके वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख हुआ बल। तो उसके क्या हुआ बल, तस्य पुत्रे शतम नष्टम धन धान्याधिकम यत सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अत्यत्यश्यं गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तो विनिशत्यं ययो गोपाल सन्निधौ। ततोऽशो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृप। सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान् विदिद्भवत्। यह लोके सुखं भुक्तां चान्ते सत्यपरमयो। उनका संपूर्ण धन धान्य सभी स्वपुत्र उसके नष्ट हो गए। तो राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही मैंने भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा यह नाश कर दिया है, तो इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का जो है पूजन हो रहा हो। तो ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा उन गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ जो है भक्ति श्रद्धा और युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से पुनः वह धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों को भोग करके
अंत में सत्यपुर मैंने बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। यो इदम कुरुषे यम इदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम शृणोति य कथा पुण्यम भक्ति युक्ते फल प्रदान धन धान्यादिकं तस्यं भवेत् सत् प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं वृद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भ्रियात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयो इक्षितं फलं भुक्तं चान्ते सत्यपरं व्रजेत् इति स कथितं विप्रां सत्यनारायणमृतं यदा कृता सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। श्री सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस परम श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, तो उसे भगवान जो है सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। अगर कोई दरिद्र है तो धनवान हो जाता है, बंधन में अगर कोई पड़ा हुआ है तो बंधन से मुक्त हो जाता है, अगर कोई डरा हुआ है व्यक्ति है तो भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इस लोक में सभी फलों को प्राप्त भोग करके अंत में सत्यपुर में बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदाम केचितं कालम विद्यन्ति सत्यमीशं त्वमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेव यथा परे नाना रूपे धरो भूतां सर्वे वासी सत्यप्रदं भविष्यति कलो सत्य रूपे से सनातनं श्री विष्णुनाकृतं रूपं सर्वेषां श्रीप्रदं। क्या बोले कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। भगवान विष्णु ही, कुछ लोग काल कहेंगे, कुछ लोग सत्य कहेंगे, कोई ईश कहेगा, कोई सत्यदेव कहेगा, दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप का धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। तो हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत और कथा को पढ़ता है या सुनता है, तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया था, उनके अगले जन्मों का वृत्तांत कहते हैं, आप लोग सुने बल। सदानंदो महाप्रायो सुदामा ब्राह्मणो ब्रवन् तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं दाता मोक्षमाप्तस्य काश्यपारहो भिल्लो गुहुराजो भवुस तस्मिन् जन्मनि श्रीराम सेभ्य मोक्षं जगामवे उल्फामुको महाराजो नृपो दशरथे भवेत् श्रीरंगनाथं संपूज्य श्रीवैकुण्ठं तथागतं धार्मिकं सत्यसन्धस्य शादमूरे ध्वजं भवद देहातं कक्र च दीक्षित्वा दत्ता मोक्षे ममाप्तस्य तुंगध्वजो महाराजं स्वायभूव भवत् किल सर्वान् भगवान् कृतं श्रीवैकुण्ठं तथागतं प्रोक्ता गोपालस्य ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनी श्वेतं राक्षसान् सर्वान् गोलोक तो सदामययो। तो महान प्रजापालन सदानंद नाम के एक ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत करने से के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक एक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्लो गुहों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्फा मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवर्ती साधु व्यापारी पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ और उसने अपने आर्य से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वायभू मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे अब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का श्रृंगार करके उन्होंने भी भगवान श्री सत्यधाम माने गोलोक को प्रस्थान किया। इति रेवा खंडी शत्रमार्दम पंचमोऽध्याय। ओम नृवर्णामरणीषु मनजातक्षदाजां तदावेदलक्ष्मी धात्रीरो न्यावै कामावै धात्रीरो लक्ष्मी
रक्तमं रक्तां परमोदिनीं श्रियं देवीं वै श्रीमां देवी जोस्तां तां प्रकारा ज्वलन्ति त्रिपा त्रिपन्तीं पदवर्णां पद्मनेमी तामिहो पवे श्रियमय। बजो तो बजा को बजानी है यो रुद्र तुम बजा रुद्र रुद्र से रुद्र को तो बुलावे ए रुद्र अभी ती आवाज नहीं तो जोर से ये को शंख चक्र गदा पद्मं शंख हमने बेटा बजा दे इसको 3 धुन जोर जोर से ओम हां नहीं ओम जय श्री राम रूपे त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विग्रहे करे नमन्ति सर्वदेवस्य पाञ्चजन्यं नमस्ते पाञ्चजन्यं विद्महे पावभानि च धीमहि तन्नो शङ्खे प्रचोदयात्। ॐ शङ्खपात्राय नमः। भद्रं कर्णेभिः श्रीयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षव्यर्था स्त्रीरङ्गे तिष्ठभागं सस्तनो प्रियसेमहि देवि तं यदायुः मण्डलेशं प्रवक्ष्यामि मया भक्तां निवेदयेत् इदं मान्यं इदं पाद्यं दीपोयां प्रतिदिनं साज्यं च वर्तिकायुक्तं विनं योजितं मया दीपं ग्रहणदेवेशी त्रिलोक्यातिमिरापहं। देवाय पर ये जगह से ओम नमः चंडिकाय नमः यदगहं परमलोके सर्वरक्षाकरं नृणां यस्य तस्य विदाख्यातां धर्मे ब्रूहि पितामे। ओम चंद्रमा मनसो जाते चक्षुषो सूर्यो जायते श्रोताद्वाय सम्राट्स्मगादग्निः जायते नाभ्यामासी दन्तरिक्षगं शिष्टो दोषमो वर्तते पद्मामि भूमिधिस्था लोकान् कल्पयन् मे। ओम हिरण्यवर्णामरणीषुवणजातस्य ताजां चन्द्रमा विणलक्ष्मी जातवेदो म्यावः कामावय जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीम् अस्य पूर्वविन्देयं रामश्रक्तं पुरुषासनं रक्तमं रक्तां परमोदिनीं श्रियं देवीं वै श्रीमां देवी जोस्तां तां प्रकारा ज्वलन्ति त्रिपा त्रिपन्तीं पद्मवर्णां पद्मनेमी ताम्योपवेश्यं गन्धं द्वारा द्वादष्टां नित्यपुष्टां करिष्यमि ईश्वरी सर्वगन्धानां ताम्योपवेश्यं। सत्यं वाचना कूली सत्यं वाची मसीमहि पशूनां लोकमन्त्रं ते शिवाय तब तो आरती ओम नमः मनसो जाते सत्सदो सूर्यो जायते श्रोताद्वाय सम्राट्स्मगा गगनीर् जायते नाभ्यामासी दन्तरिक्षगं शिष्टो दोषमो पद्मामि भूमिधिस्था गन्धं द्वारा द्वादष्टां नित्यपुष्टां करिष्यमि ईश्वरी सर्वगन्धानां ताम्योपवेश्यं मण्डलेशं प्रवक्ष्यामि मया भक्तां निवेदयेत् इदं वर्गं सपाद्यं पूजां प्रतिकृतां साज्यं च वर्तिकायुक्तं मह्यं योजितं मया दीपं ग्रहणदेवेशी त्रिलोक्यातिमिरापहं। अब खड़ा हुआ ओम चंद्रमा मनसो जाते चक्षुषो सूर्यो जायते श्रोताद्वाय हरि ओम।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं प्रवक्ष्यामि मया वक्तामि इदं वर्ग्यमिदं पाद्यं दीपोयां प्रतिगृह्णन्तामि ॐ संघमध्ये स्थितोऽयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्याप्यपोहति बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय।